प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज मैंने कुछ पुस्तकों की सूची बनाई है जो आपकी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में जैसे IAS, HAS, UGC नेट, UPPCS, BPSC, RPSC और यहाँ तक कि जो यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जामिनेशन होने हैं उनमें भी यहाँ से प्रश्न अवश्य ही पूछे जाते हैं क्योंकि इन पुस्तकों और इनके लेखकों के द्वारा ही हमें उस समय के समाज, संस्कृति, राजनीति, प्रशासन आदि के संबंध में जानकारी मिलती है। और ये प्रतियोगी परीक्षाओं में इन पुस्तकों, कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जहाँ से अवश्य ही प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि तो आप लोगों को इन पुस्तकों का नाम और उनके लेखकों के बारे में अवश्य जानकारी होनी चाहिए और आपको पूरी तरीके से याद होना चाहिए। मैं शुरुआत करता हूँ। सबसे पहली पुस्तक जो थी अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि थे और इसकी मुख्य विषय वस्तु संस्कृत व्याकरण थी। यहाँ पर इस पुस्तक से ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि इसका लेखक कौन है और इसकी मुख्य विषय वस्तु क्या है। ऐसे ही हर पुस्तक जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे उन पुस्तकों में भी उनके लेखक का नाम अवश्य पूछा जाएगा कि इसका लेखक कौन है। पहली पुस्तक हमारी हुई कि अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि थे जो संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे और अष्टाध्यायी की मुख्य विषय वस्तु संस्कृत ग्रामर थी या संस्कृत व्याकरण। बुद्ध चरित्र के लेखक अश्वघोष हैं और अश्वघोष कनिष्क के दरबार में थे। कालिदास का नाम आप सभी लोगों को पता है। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में थे। इन्हें शेक्सपियर ऑफ इंडिया कहा जाता है और इन्होंने अनेक पुस्तकों की रचना की जो निम्नलिखित हैं: अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभव, ऋतुसंहार, मेघदूत, मालविकाग्नि मित्रम। कालिदास की रचनाओं में उज्जैन के महाकाल मंदिर का उल्लेख मिलता है और उन्होंने वहाँ के जो नृत्य करने वाली दासियां होती थीं उनका इन्होंने उल्लेख किया है। अर्थशास्त्र का लेखक कौटिल्य है। कौटिल्य का वास्तविक नाम विष्णुगुप्त था और इनको चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में थे और इनकी सर्वाधिक प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र है। अर्थशास्त्र की मुख्य विषय वस्तु राजनीतिक प्रशासन है। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में राज्य के सप्तांग सिद्धांतों की चर्चा की है। राज्य के सप्तांग सिद्धांतों की चर्चा जब हम मौर्यकालीन प्रशासन करेंगे तो उस वीडियो के अंतर्गत पूरी डिटेल से इसका हम उल्लेख करेंगे। कौटिल्य की तुलना आधुनिक राजनीति विज्ञान के जनक कहे जाने वाले मैकियावेली से की जाती है और कौटिल्य के अर्थशास्त्र की तुलना मैकियावेली की प्रसिद्ध रचना द प्रिंस से की जाती है। नेक्स्ट पुस्तक है किरातार्जुनीयम। किरातार्जुनीयम या भारवी की पुस्तक है। रावणवध भट्टिका है। शिशुपाल
वध के लेखक महाकवि माघ हैं। श्रृंगार शतक, नीति शतक और वैराग्य शतक के लेखक भर्तृहरि हैं, जिन्होंने नाट्यशास्त्र की रचना किया था। विक्रमांक देव चरित्र के लेखक बिल्हण हैं और बिल्हण ने विक्रमांक देव चरित्र की रचना की है। गीत गोविंद के लेखक जयदेव हैं। जयदेव का जन्म पश्चिम बंगाल के नाडिया जिले में हुआ था और यह वैष्णव भक्त थे। कथा सरित सागर के लेखक सोमदेव हैं। राजतरंगिणी के लेखक कल्हण हैं। यह संस्कृत भाषा में लिखी गई है, 12वीं शताब्दी में लिखी गई है और इसमें कश्मीर के इतिहास की जानकारी मिलती है। राजतरंगिणी को पूरा करने का श्रेय जौनराज और श्रीवर को दिया जाता है। हर्षचरित्र के लेखक वाणभट्ट है। नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली, इसका लेखक हर्षवर्धन को माना जाता है, लेकिन वास्तविक लेखक इसका धावक था और एक विद्वानों ने माना है कि कुछ मुद्राएं दे करके हर्षवर्धन ने अपना नाम उस पर अंकित करवाया। लेकिन यदि एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली का लेखक कौन है, तो हर्षवर्धन होगा। यदि वास्तविक लेखक पूछा जाता है तब धावक माना जाएगा। चरक संहिता के लेखक चरक हैं। सांख्य कारिका के लेखक ईश्वर कृष्ण हैं। यह सांख्य दर्शन पर लिखी गई है। फाहियान का यात्रा वृत्तांत फो को की के नाम से जाना जाता है। फाहियान एक चीनी यात्री था जो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में आया था। वृहत संहिता और पंच सिद्धांतिका के लेखक वराह मिहिर हैं। कामसूत्र वात्सायन ने लिखी है। महाविभाषा सूत्र के लेखक वसुमित्र। माध्यमिक कारिका के लेखक नागार्जुन हैं, जिन्हें भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। नागार्जुन ने शून्यवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। मात्रक सिद्धि के लेखक वसुबंधु हैं और यह बौद्ध धर्म पर लिखी गई है। मिलिंद पन्हों के लेखक नागसेन हैं। नागसेन एक प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु थे और इसमें मिलिंद पन्हों पाली भाषा में लिखी गई है और इसमें मिनांडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन के वाद विवाद का उल्लेख किया गया है। मिलिंद पन्हों को हिंदी में मिलिंद के प्रश्न के नाम से जाना जाता है। निरुक्त इसके लेखक यास्क हैं। प्रतिसांख्य यह शिक्षा पर लिखा गया ग्रंथ है। महाभाष्य के लेखक पतंजलि हैं और पतंजलि ने पाणिनि की अष्टाध्यायी पर टीका लिखी थी, जिसे महाभाष्य के नाम से जाना जाता है। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के दरबार में थे।
नेक्स्ट पुस्तक है तुज़के बाबरी या बाबरनामा या बाबर के द्वारा लिखी गई है। हुमायूं नामा ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण पुस्तक मानी जाती है एग्जामिनेशन के लिए, कि हर एग्जामिनेशन में यहाँ से पूछा जाता है कि हुमायूं नामा का लेखक कौन है। तो हुमायूं नामा का लेखक गुलबदन बेगम है, जो अकबर की बुआ थीं और बाबर की बहन थीं। आइन ए अकबरी और अकबरनामा, आइन ए अकबरी और अकबरनामा अबुल फजल की पुस्तकें हैं। अबुल फजल अकबर के नवरत्नों में शामिल था। अकबरनामा 5 भागों में विभाजित है और अकबरनामा का तीसरा भाग आइन ए अकबरी है, जिसमें मुगल काल के प्रशासन के संबंध में हमें जानकारी मिलती है। मुंतखब उत तवारीख ए अब्दुल कादिर बदायूनी की प्रसिद्ध पुस्तक है। तुजुक ए जहांगीरी ए जहांगीर के द्वारा लिखी गई है। पादशाहनामा अब्दुल हमीद लाहौरी के द्वारा लिखी गई है। मासीर ए आलमगीरी मुतमैद खान के द्वारा लिखी गई है। रुक्कत ए आलमगीरी यह औरंगजेब के द्वारा लिखी गई है और यह औरंगजेब के द्वारा लिखे गए पत्रों का संकलन है। तहकीक ए हिंद या किताबुल हिंद यह अलबरूनी के द्वारा लिखी गई है। अलबरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। तबकात ए नासिरी ए मिनहाजुद्दीन सिराज के द्वारा लिखी गई है और इसमें नासिरुद्दीन महमूद के संबंध में वर्णन किया गया है। मुंतखब उत तवारीख बदायूनी की पुस्तक है। तारीख ए फरिश्ता के द्वारा लिखी गई है। मुंतखब उल लुबाब एक खाफी खान के द्वारा लिखी गई है और इस पुस्तक में औरंगजेब के दक्षिण अभियानों का उल्लेख मिलता है। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखी गई है। यह अवधी भाषा में लिखी गई है और इसमें रानी पद्मावती के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। पृथ्वीराज रासो के लेखक चंद्रबरदाई हैं और चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। इसे हिंदी भाषा का पहला महाकाव्य माना जाता है। यह रासो काव्य परंपरा में लिखा गया है। रहीम सतसई के लेखक अब्दुल रहीम खानखाना है। ये सारी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। इन पुस्तकों के लेखकों का नाम आप लोगों को अवश्य याद होना चाहिए, क्योंकि यह आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हर एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। और पुस्तकों के बारे में हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे और आप लोग बहुत अच्छे तरीके से इसको याद रखेंगे एक छोटी सी नोटबुक बना करके। थैंक यू।